मैं आपको इस सवाल का जवाब सिखाऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा। व्हाट आर 3 फेमस सर्कल्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। तो इस सवाल का जवाब जो है यही जहन में यही आता है कि आपको सर्कल्स बनाने होंगे। लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बता दूं कि जो होता है ना इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, अब उसने बहुत सारी चीज़ें उसके सामने होती हैं। लेकिन देखो कहीं ना कहीं तो स्कोप इंसान बनाता है ना कि मैंने ये चीज़ें करनी है। क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट है उसका मीडियम बहुत वसी है। और एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मसलन अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है, अब उसके लिए उसको ये भी पता होगा कि वो 3D भी सीखे, 2D भी सीख ले, और उसको HTML का भी थोड़ा बहुत पता हो, CSS भी आती हो, और उसको डिफरेंट फोटोशॉप और सारी चीज़ें, उसको इमेज स्लाइसिंग हर चीज़ का पता हो। तो एज एन इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर जो है, या इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, उसकी भी डोमेन होगी। और वो ना कुछ फेमस ये सर्कल्स जो है ना, ये वो उसकी डोमेन को बेसिकली बता रहे हैं। तो मैं आपको फौरन उन सर्कल्स तक ले जाता हूँ, और वो चैप्टर 2 में मिलेंगे आपको, ठीक है। और इससे ना एक मेरे जहन में एग्जांपल बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको सर्कल्स दिखा दूँ। तो ये सर्कल्स हैं, ये आपने ड्रॉ करने हैं। इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। तो देखिए, एज एन इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट आपको ये 3 चीज़ें जो है ना, ये ऑन एंड ऑफ आपको इनका पता होना चाहिए। अब मसलन कैसे, अब आप मुझे बताएं कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट को अपने यूज़र्स का पता होना चाहिए। अ, मसलन देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, तो उसका ऑडियंस कौन है? उसके ऑडियंस जो है स्टूडेंट्स हैं। तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट जब कोई आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कोई चेंज करेगा, तो अपने यूज़र्स को जहन में लाए कि स्टूडेंट जो है वो किस चीज़ पे ज़्यादा क्लिक करते हैं, और स्टूडेंट के लिए कौन सी चीज़ जो है आसानी से उनको बात समझ में आती है। तो हम यूनिवर्सिटी का वेबसाइट की स्टाइल जो है उस तरीके से कर लेते हैं। और अ, या पेरेंट्स जो हैं उनको लाजमी अपनी वेबसाइट पे अगर आपने दिखाना है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स दिखा दें, ताकि यूज़र्स जो है ना वो जो भी चेंज करेगा ना इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, उसके जहन में हो कि यूज़र कौन है मेरी वेबसाइट का, या मेरी वेब एप्लीकेशन के यूज़र्स कौन है, उनको देखते हुए ना उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट को। तभी वो एक अच्छी चेंज लेके आएगा। अच्छा जी, दूसरा आ जाए, कॉन्टेक्स्ट। तो आप मुझे बताएं कि हर वेब एप्लीकेशन का कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होता है। मसलन फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि कोई बिजनेस की वेबसाइट है, तो उनके अपने कॉन्टेक्स्ट होंगे कि वो उनके लोगोज होंगे, कुछ उनका कोई मिशन स्टेटमेंट्स होंगी, कोई कॉन्टेक्स्ट होगा उस वेबसाइट को बनाने का, और जो कि ना उसको पता होना चाहिए। या सपोज करें कि एक वेबसाइट बनाई गई है, तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट जो है, अभी ना मैं देख रहा था एक नया पाकिस्तान एक ना वेबसाइट है जिसमें लोगों को घर दिए जा रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट को थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट का पता होना चाहिए कि अगर वो कोई वेब एप्लीकेशन में कोई चेंज करता है ना, तो कॉन्टेक्स्ट को जहन में रखे। अब मैं आपको बताऊं, उसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, ग्रीन से है, यानी कि पाकिस्तान का कलर है। और इस तरीके से ना कॉन्टेक्स्ट को जहन में रखना चाहिए कि अगर सपोज करो मे बी PTI वालों ने वो बनाया, तो मे बी हम फंडिंग पॉलिटिक्स, अगर आप उसका कहीं पे बैकग्राउंड दे दें इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, तो लोगों के जहन में बार बार वो जाता है, तो उससे भी पब्लिसिटी होती है। तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट ने किसका ख्याल रखना होता है? बिजनेस गोल्स को भी जहन में रखना होता है कि हमने इससे हमारा काम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा जी, अब आ जाइए, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट की एक डोमेन है कंटेंट का, भी उसको पता होना चाहिए। अब देखें, कंटेंट, आप मुझे बताएं कि वेबसाइट पे कंटेंट नहीं यूज़ होता, इमेजेस यूज़ होते हैं, और इसी तरीके से टेक्स्ट यूज़ होता है, अब तो वीडियोस यूज़ हो रही हैं, प्रेजेंटेशंस हैं। तो इन सारी डॉक्यूमेंट्स और थोड़ा बहुत उसको ये नॉलेज होना चाहिए कि वो
टेबल की फॉर्म में डाटा प्रेजेंट कर देगा, या उसके लिए बेहतर है कि पीडीएफ फाइल हो, लोग आराम से देख लें। तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, या फिर सपोज करो कि कंटेंट कैसे डिलीवर होना चाहिए, मसलन डेट वाइज डिलीवर कर दें कि अभी ये नई चीज़ है तो उसको पहले ऊपर रख लें। तो कंटेंट जो है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और इसकी डिफरेंट टेक्निक्स है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर थ्री फेमस सर्कल्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, तो ये डायग्राम है कि फ़ौरन ही ना आपके जहन में आ जाएगी। और ये एक तरह से ना वेन डायग्राम है, ये ओवरलैप करते हैं। इसको कहा जा रहा है इंफॉर्मेशन इकोलॉजी भी कहते हैं। इकोलॉजी का मतलब, इकोलॉजी एक बायोलॉजी की टर्म है, उसका मतलब होता है रिलेशनशिप। तो ये नहीं है कि अच्छा, इस सर्कल से ना ये भी पता लगता है कि ऐसा ना हो कि आपने कोई चेंज करनी है तो इन तीनों चीज़ों को जहन में रख के वेबसाइट पे चेंज करनी है। बिल्कुल ही यूज़र इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए, और आपको अपने कॉन्टेक्स्ट का भी पता हो। तो फिर आप एक एज अच्छी इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर जो है वो एक अच्छा काम आपकी वेब एप्लीकेशन पे कर सकता है। तो इंफॉर्मेशन एज एन इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट आप लोगों को ये तीन डोमेन्स हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। और सवाल में अगर पूछा जाए व्हाट आर थ्री फेमस सर्कल्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, क्योंकि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर एक फील्ड है, तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के ये तीन फेमस सर्कल्स हैं: कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट और यूजर्स। और जो बातें मैंने इंग्लिश में की है, अगर आपने थोड़ा सा आगे पढ़ना हो ना, तो ये कॉन्टेक्स्ट के बारे में है, ये कंटेंट है, और यूजर्स के बारे में है। ये आपने इस बुक से स्टडी करना है। लेकिन अगर आप ये सर्कल्स भी बना देंगे तो दैट इज एनफ।